हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज के इस फुल मून पर रहने वाली है। ठीक है, देखते हैं इस फुल मून पर जो ये एनर्जीज है फुल मून की, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट एनर्जीज यहाँ पर मुझे रिसीव होगी वो मैं देखने की कोशिश करूँगी कार्ड्स के थ्रू। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से इस फुल मून पर आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ होली स्पिरिट्स, वाओ, होम की एनर्जी। ओके, यांग, ओके, एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, राउंड एंड ये कार्ड्स पहले भी आना चाह रहे थे। वाओ, यहाँ पर यिन एंड यांग दोनों आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है इमेजिन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जी इन कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रही है। मैं उसके बेस पर आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ना, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है सोलमेट जर्नी में है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि आप टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बहुत समय से। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ड्रीम में उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर की तरफ से आपको पहुंच सकती है अगर आप सेपरेशन में हैं, या फिर बहुत समय से आपके मन में सवाल थे आपके कनेक्शन को लेकर के, तो उन सवालों का कुछ जवाब आपको अपने ड्रीम्स में मिल सकता है। आपको कुल मिलाकर यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है ड्रीम चैनलाइजिंग की, क्योंकि स्पिरिट्स आपसे जुड़ना चाह रही है, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज जिसमें बदलाव आया है, क्योंकि ऐसा होता है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है अभी आपकी जो एनर्जीज बनी हुई है बिल्कुल ठीक वो लोग भी इसी आपके जो पार्टनर हैं वो भी इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इमेजिन यहाँ पर एक चीज और भी बताता है कि आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर जो है, ठीक है, आप जो विजुअलाइज करते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कार्ड आने का मतलब ही यहाँ पे ये है कि आप बहुत अच्छा डे ड्रीम कर सकते हैं। आप कभी बैठ के सोचते होंगे तो आपको एक विजुअल नज़र आता होगा, किसी भी चीज़ को लेकर सोचते होंगे, ठीक है, आपके मन में एक एक पिक्चर सी क्रिएट हो जाती होगी, ऐसा लगता होगा एक मूवी चल रही है माइंड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी विजुअलाइजेशन पावर होती है। तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आप उसमें अगर ये विजुअलाइज की टेक्निक यूज़ करते हैं तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द पूरी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना सोच रहे हैं करने का, या बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर को यहाँ पर यूज करना है। क्योंकि ये फुल मून रीडिंग है तो यहाँ पर इस मून का आना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो डेफिनेटली आज ही रात को सोने से पहले आपको कोई भी जिस भी गॉड को पावर को आप मानते हैं उनको याद करके, एंड आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है उसको प्रेजेंट में लेकर के उसको जो है आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, उन चीज़ों को इमेजिनेशन पावर देनी है। ठीक है, आपको ड्रीम करना है एक तरीके से कि ये चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना आपको आज का जो ये एनर्जी है मून का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ये चीज़ वर्क करेगी आपके लिए जल्दी। ओके, एंड एक और चीज़, ड्रीम पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा इन आने वाले दिनों में। आज रात से लेकर के आने वाले कुछ दिनों तक आपको जो ड्रीम्स यहाँ पर फील होंगे या कुछ ऐसी, तो ज़रूर उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एंड एक और चीज़ यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और आई है कि आपके एंसेस्टर्स भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो भी आपसे ड्रीम्स में ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जो जो लोग भी आपके आसपास आपसे जुड़े हुए हैं, या जिन भी सिचुएशन में अभी आप हैं, क्योंकि यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये चीज़ बताती है कि जो भी सिचुएशन में अभी तक आप स्टक थे,
जो चीज़ें या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि जिन लोगों ने आपको इस राउंड एंड राउंड सिचुएशन में डाला, जिससे आप बाहर आ चुके हैं, ठीक है? तो वो उसके रिलेटेड या उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ड्रीम्स में मिल सकती है कि फाइनली यू आर रिलीजिंग, ठीक है? आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? वाओ! सेकंड बॉटम की एनर्जी आई है सोलमेट्स अगेन। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है काफ़ी लोगों की उनकी लव लाइफ को लेकर के है। तो डिवाइन आपको ब्लेस करते नजर आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत लोगों का रीयूनियन हो रहा है। इस कार्ड को मुझे लेना ही पड़ेगा। ओके, द थर्ड बॉटम इज टू बी फेयर। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, नहीं सॉरी, जस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, आपके साथ फेयर रहना चाहती है, क्योंकि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आपके साथ बहुत चीज़ें अनफेयर हुई है ना? तो इस चीज़ को बहुत ही बैलेंस में लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये और ये में तोला जा रहा है, ठीक है? जो चीज आपके लिए डेस्टाइन्ड है वो आपको मिलेगी, ठीक है? टू बी फेयर का यहाँ पे ये भी मतलब है कि बैलेंस, आपकी लाइफ में दो चीजों में बैलेंस। जो चीजें आपके लिए नहीं है, जो आपको सर्व कभी नहीं कर सकती, वो चीजें आपकी जिंदगी से आउट हो रही हैं। इसीलिए ये राउंड एंड राउंड का कार्ड यहाँ पर आया है कि बहुत समय से जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो आपकी लाइफ से कंप्लीटली खत्म कर दी जा रही हैं। एंड जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो जो चीज आपको सर्व करती है बदले में इक्वल गिव एंड टेक है, चाहे कुछ भी ऐसा पॉजिटिव है आपके लिए, वही आपकी जिंदगी में रहेगा, ठीक है? बाकी चीजों को आपकी जिंदगी से आउट कर दिया जाएगा एंड जस्टिस किया जाएगा आपके साथ। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड ये जो आउल है इसके सर पे बैठा, ये बताता है कि आपकी जो विजडम पावर है, आपने उस पावर का बहुत अच्छे से यूज किया है, आपने वो छंटनी कर ली है अपने अपने जीवन में, ठीक है? आपने अपनी विजडम के थ्रू जान लिया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको सर्व कर सकते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी एक बाउंड्री सेट कर दी है, आपने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है इनको दो में, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं डिवाइन कि वो आपके लिए एक तरीके से जो है यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है आपकी जस्टिस, ठीक है? क्योंकि वहां पे इमेजिन का भी कार्ड था, तो ये बता रहा है एक तरीके से कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है? और जो लोग कनेक्शन में हैं, जो लोग आपको अलग करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के साथ भी यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग आई है, ठीक है? अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कार्ड्स के थ्रू, ठीक है? ये स्पेशली कनेक्शन के ऊपर आया है यहाँ पर। ओके, आज का जो रीडिंग है, क्योंकि ये जो बेसिकली न्याय हो रहा है काफी लोगों, 90% केसेस में मैं बता रही हूँ कपल के साथ हो रहा है, ठीक है? बहुत समय से सेपरेट है, जो जिनको अलग कर दिया गया या जिनको बहुत समय से वो एक दूसरे से इमोशनली डिटैच्ड हैं, ठीक है? उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये चीज आपकी विजडम, मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि आप मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो भी यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरीके से आपकी विजडम पर आपने काम किया, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों मिलके इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करने वाले हैं, ठीक है? ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जस्टिस तो सर्व होनी है, डेफिनेटली डेफिनेटली होनी है, ठीक है? ओके, यहाँ पर मेंडिंग की भी एनर्जी है, तो ये भी दिखाता है कि आप मिरर कर रहे हो, ठीक है? आप कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आप मिरर कर रहे हो। बस आपको अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक को यहाँ पर यूज करना है, बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है? इसको एक एज ए रेमेडी ले लेना आप। या यहाँ पर ये यिन एंड यांग की जो एनर्जी आई है, ठीक है, ये अगेन ट्विन फ्लेम को दिखाती है, आपको पता होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, मिररिंग का भी मैसेज आया है यहाँ पर कि आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, आपने ये हॉर्न भी सुन लिया होगा, कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपका यूनियन बहुत नजदीक है। और ये चीजें बैलेंस में आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपने इस साइकिल को खत्म कर दिया है जो बहुत समय से राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और भी देख पा रही हूँ कि सिर्फ आपने नहीं किया है, आपके पर्सन ने भी किया है, ठीक है? वो भी बहुत डेडिकेटेड हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही जब बैलेंस में आते हैं तभी यूनियन होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है। तो आप फाइनली मिरर करने लगे हो एक दूसरे को, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
एंड यहाँ पर आ रहा है नो प्लेस लाइक होम। तो आप में से हो सकता है काफी लोगों के पार्टनर आपको लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी तो वो यहाँ पर कंप्लीटली एंडिंग होते हुए नजर आ रही है। एंड जिन लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है और जो लोग अपने वर्क प्लेस के लिए देख रहे हैं तो उनका डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, कहीं और रिलोकेट हो सकते हो आप लोग। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि कहीं ना कहीं आपका एक सैक्रेड प्लेस बनने वाला है आने वाले समय में। या तो आप कहीं जाके ऐसी सैक्रेड जगह पर रहने वाले हो जहां पर आपको बहुत ही पीसफुल एनर्जीज फील होगी, जहां पे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे खुद से, जहां पर आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो प्रॉपरली क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि अभी तक आपके आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, राउंड एंड राउंड की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। मे बी आपने बहुत सारे अपने जो स्केड्यूल्स हैं उनमें भी बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जगह होते हुए भी आपने वो अपना काफी कोशिश किया होगा, आपको बहुत ही प्रेशर फील हुआ होगा कि चीजें अपने हिसाब से क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो सारी एनर्जीज की वजह से था, जो एनर्जीज नेगेटिव आपके आसपास थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका ऐसा एक प्लेस सेट होने वाला है आने वाले समय में, जो आपको अपने वर्क में भी फायदा देगा और आपकी पीस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एंड ये जो टिकटॉक का कार्ड है ये एक चीज और भी बताता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर आपको राउंड एंड राउंड की सिचुएशन में डाला, ओके, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके, यहाँ पर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत समय से ना आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट किया गया, आपकी जर्नी से भटकाने के लिए, आपके अगर आपकी कनेक्शन में इन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो चीज अब उल्टी पड़ने वाली, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि जो अगर खास तौर पे जो थर्ड पार्टीज हैं जो कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे या बहुत समय से, तो उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रिवर्स काउंटडाउन। ठीक है, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द उनकी लाइफ में ऐसे मेजर चेंजेस वो लोग देखने वाले हैं जो शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। और ये राउंड एंड राउंड का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक तरीके से वो ऐसे लूप में फंसने वाले हैं जहां पर वो निकल नहीं पाएंगे वहां से। ठीक है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर क्रिएट किए हैं। ठीक है, टैरो से भी देखूंगी मैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज इस फुल मून की आपके लिए निकल कर आ रही है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, अगेन होम की एनर्जी, होम की एनर्जी, रीलोकेशन की एनर्जी। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। यिन एंड यांग आपके बैलेंस में आ रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, और भी कार्ड्स देखती हूँ मैं यहाँ पर और क्या निकल कर आ रहा है। वाओ, वाओ, ये आपकी एनर्जी, आपका पार्टनर आपको मिरर कर रहा है। देखिए, आप ही की तरफ देख रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनके हाथ में वॉन्ड है, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है। एंड ये जो है इस कनेक्शन में अगेन वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, यिन एंड यांग। और ये जो आपका यूनियन होते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, वही कार्ड्स जो यहाँ पर आए यूनियन वाला एंड ये यिन एंड यांग, वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है टैरो में भी। ठीक है, तो इसको आप एक कंफर्मेशन समझिएगा, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में जस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशंस के कप को हाथ में लेके बैठे हो। इसका मतलब यही है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है। ठीक है, आपको बहुत अनफेयर वाली फीलिंग आती है कि मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, और भी देखूंगी मैं। पास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं थी। पास्ट में उनकी एनर्जी बहुत ईगो यहाँ नजर आ रही है मुझे। ओके, या ये देखिए, राउंड एंड राउंड एंड स्टक, जिन्होंने भी आपको स्टक किया था पास्ट में, आपके कनेक्शन को स्टक किया था, आपके पर्सन को आपके पास आने से रोका या आपको जाने से रोका, या कुछ भी ऐसा उन्होंने जिस भी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है, ठीक है, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन आया है, इतनी बार कंफर्मेशन आ चुका है, क्लेम कर लीजिएगा एनर्जीज को। ओके,
और देखते हैं इस फुल मून पर आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है। वाओ, आपकी स्ट्रेंथ, आपके कनेक्शन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, इन्होंने आपको उल्टा लटकाने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, बट यू आर इन सुपर पावर। ठीक है, आप सुपर पावर में आ चुके हैं। बहुत क्लियर एनर्जी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंथ आपकी, आप बहुत पावरफुल बन चुके हो। फिर से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को, और क्या एनर्जी यहाँ पर निकल कर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है कि जो बहुत समय पहले ही चीजें हो जानी चाहिए थी, अगेन वही चीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। बहुत समय पहले ही जो चीजें हो जानी चाहिए थी वो उस समय पर नहीं हो पाई, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से। आप बहुत वेटिंग पीरियड में रहे, बहुत समय तक आपने वेट किया कब चीजें ठीक होंगी। बस आपसे एक गलती हो रही थी, वो ये थी कि आप अपने पर्सन पर भरोसा कर रहे थे कि वो आएंगे कुछ करेंगे। आपका ध्यान देखो, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे कि वो आएंगे सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी आपकी थी पास्ट में, कि आप उनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो सब ठीक करेंगे। यहाँ पर आप गलत कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही आपको समझ में आने लगा, आपकी उम्मीदें टूटी, जैसे ही आप ब्रेक हुए, आपका दिल टूटा। ठीक है, आपका जैसे ही दिल टूटा, आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। आपने स्पिरिचुअल जर्नी पर और अच्छे से अपने आप को और डीपली आपने अपनी जर्नी को फॉलो करना शुरू किया। आपने डिवाइन को सरेंडर करना शुरू किया। जब भी बाहर की इन्फ्लुएंस ने आपको स्टक करने की कोशिश की, आपने अपने अवेयरनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इस टाइम पीरियड को भी आपने बहुत अच्छे से खुद पर काम किया है। तो यहाँ पर जब आपने जैसे ही डिवाइन पर सरेंडर किया, उसके बाद आप खुद पावर में आ गए। ये देखिए, इस सरेंडर के बाद आप पावर में आए। यहाँ पर आपने करेक्ट किया, क्योंकि अब जिस पर आप उम्मीद लगा रहे थे वो था आपका पर्सन जो ऑलरेडी ईगो में बैठा था, तो वो कैसे आपके लिए करता। लेकिन जैसे ही आपने डिवाइन को सरेंडर किया, डिवाइन तुरंत आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिए। एंड यही होता है लाइफ में, एक्चुअल लाइफ यही होती है कि हमें किसी और पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ डिवाइन पर भरोसा करना चाहिए, सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से लेसन था, आपकी लर्निंग थी कि आपको किसी भी और पर विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ डिवाइन पर विश्वास करना है, ताकि वो आपको उतनी पावर दे कि आप चीजें अट्रैक्ट कर सको, जो आप चाहो वो हासिल कर सको। इस लायक आपको बनाया जाता है। ये देखिए, बॉटम की एनर्जी, द टावर, ये क्रिएट करने की कोशिश की बहुत लोगों ने आपकी जिंदगी में। एंड एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, इस टावर कार्ड का आना मीन्स आपके पर्सन को भी आपके खिलाफ करने की अभी रिसेंटली भी किसी ने कोशिश की है। बट आई थिंक आपके पर्सन ने उनको या मुझे नजर आ रहा है कि कुछ उनके साथ फाइट हुआ है आपके पर्सन का, उन्होंने आपकी साइड ली है। और इसकी वजह से ना उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट शुरू हो चुका है, थर्ड पार्टी की लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी मैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, जो यूनिवर्स हमें देता है, जो हमारे लिए डेस्टाइंड है, वो होकर रहता है, चाहे लोग कुछ भी चाहे। लोग वेट करते हैं कि हमारी जिंदगी में टावर मूवमेंट आए, बट यूनिवर्स तो कुछ और ही चाहती है। डिवाइन कुछ और चाहते हैं, डिवाइन को कुछ और ही मंजूर है। अगेन यहाँ पर होम की एनर्जी आप पीछे देख सकते हैं। तो बहुत बार मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो ये किसी के लिए तो आई है यहाँ पर। एंड जो भी लोगों ने आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। टावर मूवमेंट्स उनकी जिंदगी में स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इन सारी चीजों को खत्म करके आगे बढ़ चुके हो। आप स्ट्रेंथ में बैठे हो इस वक्त, तो आपकी लाइफ में अब टावर मूवमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये देखिए, बैकग्राउंड में डिवाइन की एनर्जी है कि वो आपको ओवर पावर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप इतने स्ट्रेंथ में बैठे हो। और ये जो भी थर्ड पार्टीज है जिन्होंने आपको आपको एक तरीके से टावर मूवमेंट्स में डाला, आपके लेकिन हाउस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये बाहर फेंकने वाली एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है। तो इस वक्त वो शायद टावर मूवमेंट्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर पहले ही टिकटॉक वाला कार्ड आ गया था, तो वो यही दिखाता है। ओके, या एनर्जीज बहुत क्लियर है आज। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं बोलूंगी, यिन एंड यांग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। चाहे लोगों ने टावर मूवमेंट्स आपकी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन की विजडम बढ़ रही है। ये सबसे बड़ा
पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे कि विजडम बढ़ना, ताकि उन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग उनको भी समझ में आए, ताकि वो आपके लिए एक्शन ले। ओके, और भी देखूंगी मैं एडवाइस आपके लिए और क्या आती है डिवाइन की तरफ से। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है इस फुल मून पर, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, लॉर्ड विष्णु का कार्ड आया यहाँ पर। यूनिवर्स की एनर्जी, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर ये यूनिवर्स के पालन करता है, ठीक है। पूरी यूनिवर्स इन्हीं के कंट्रोल में है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी आना मतलब अगेन कंफर्मेशन है कि जो भी हो रहा है इनके डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। वाओ, इल्यूमिनेशन ऑफ दी हार्ट, वाओ, अगेन मिरर की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर कंफर्मेशन है कि यहाँ पर उनका हार्ट चक्रा जो है इल्यूमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन, लव बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको मिरर कर रहे हैं। उनकी विजडम बढ़ चुकी है, उनका हार्ट चक्रा जो है आपके लिए ओपन हो चुका है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी डेस्टिनी, आपकी डेस्टाइंड है कि आप और आपके पार्टनर जैसे ही यूनियन में आओगे यू विल गेट ह्यूज सक्सेस, जो कि मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए आया है, जो स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या हायर सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लिए यहाँ पर आया है कि आप जैसे ही आपका यूनियन होगा, आप आप दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, ओके। तो यहाँ पर कोई कोई ये वीडियो देख रहा है जो लाइट वर्कर है, एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप इसी तरीके से अपनी लाइट पर काम करते रहिए, क्योंकि आप आए ही हो अपनी फैमिली की डार्कनेस खत्म करने के लिए, ठीक है। ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकती है, यहाँ पर 222 दिखा है मुझे, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, ठीक है। ट्रू रेवरेंस फॉर लाइफ, तो आप लाइफ के ट्रू एसेंस को समझने लगे हो कि एक्चुअल में आपको विष्णु को सरेंडर करना है, या जो जो भी गॉड की पावर को आप मानते हो, आपको समझ में आ चुका है कि किसी भी इंसान पर सरेंडर नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ गॉड पर सरेंडर करना है। इन एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बॉटम की एनर्जी आई है वो भी मैं लेना चाहूंगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, वाओ, कितना क्लियर मैसेज, अगेन कंफर्मेशन है कि जो जो लोगों ने आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करने की कोशिश की है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। इनसे सारे जितनी भी डेविल एंटिटीज है वो इनसे भयभीत होती है, क्योंकि जब ये डिस्ट्रक्ट करने पे आते हैं ना, तो ये किसी के रोके नहीं रुकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा लॉर्ड शिवा डिस्ट्रक्शन के भी गॉड है, ठीक है। तो जब प्रलय आता है तो आपको पता है जब इनकी तीसरी आंख खुलती है तो फिर इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव शक्तियां इनसे बहुत डरती हैं, एंड इनका यहाँ पर आना बहुत पॉजिटिव साइन है। सेक्सुअल प्रोवेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड में जो मीनिंग आया ये इसलिए आया है कि बहुत लोगों को के ऊपर ऐसे स्पेल्स किए गए थे जिसकी वजह से आपकी जो लस्ट वाली जो एनर्जीज है वो बढ़ जाए और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अगेन डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए ऐसी कुछ एनर्जीज आपको नेगेटिव एंटिटीज के थ्रू डालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हीलिंग मिल रही है आपको, ठीक है। ये चीजें आप पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि आप लाइट वर्कर हैं, चोजन वंस हैं, ठीक है। यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर, या सी कंफर्मेशन, यूनियन बिल्कुल होने वाला है। मे बी ये चीज, ये जो सेक्सुअल वाली एनर्जी जो यहाँ पर आई है, वो यहाँ पर मुझे एक चीज और भी लग रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर पर किया गया हो थर्ड पार्टी के थ्रू, ताकि वो उनसे ही जुड़े रहें और आपकी तरफ ना आ पाए। अगर थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है या कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में अगर अदर पार्टनर कोई है तो उनकी तरफ से किया गया था, या फिर ऐसी कुछ एनर्जीज उनको सेंड की गई थी ताकि वो आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट ना हो पाए
और उनका ध्यान कहीं और ही रहे। ये चीज़ भी हो सकती है, आपने फ़ील किया होगा आपके बीच का स्पार्क खत्म हो गया होगा, आपकी हार्मनी खत्म हो गई होगी, है ना? तो वो चीज़ आप देख लीजिए, अपने हिसाब से रेज़ोनेट कर लीजिएगा, ओके? तो उनका यूनियन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है, जिनको बहुत ही, मैं कह रही हूँ ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स, आप लोगों को बहुत तोड़ने की कोशिश की गई है आपकी रिलेशनशिप को, खास तौर पे डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, आप पहले बहुत उम्मीद लगाते थे कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपने डिवाइन पर सरेंडर किया, आपका ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो गया उन सारे चेंजेस से जो आप अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। आपने जैसे ही फ्री छोड़ा, डिवाइन पे सरेंडर किया, आपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए कि डिवाइन अब जो होता है आप देख लीजिए। तो उनका डिटैचमेंट बहुत अच्छा हुआ है चेंजेस के थ्रू, इसी वजह से आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो पाई है। एंड उसी का ये परिणाम है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है? न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन, वाओ! यहाँ पर ये जो लास्ट मैसेज जो आया है ना, खास तौर पर ये आया है कि जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ आपको, आपके प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जो डिवाइन की तरफ से है, या आपके लाइफ का जो एंजॉयमेंट, जो उनको पता था कि आप इस लाइफ में करोगे, जैसे कि यहाँ पर एक मैसेज आया आपके लिए, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ। तो ये चीजें आपकी, ये जो थर्ड पार्टीज हैं या जो आपके एनिमीज हैं, वो बहुत अच्छे से जानते थे। तो वो जानते थे कि आपको ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ऐसी खुशियाँ आपको मिलने वाली है आने वाले समय में, तो उन्होंने उनको ब्लॉक करने की कोशिश की। यहाँ पर काफ़ी लोगों को पता था आपका यूनियन होने वाला है, तो आपकी यूनियन को रोकने के लिए ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश की। बट यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए जो डेस्टाइन्ड है, वो आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स जो देना चाहती है, वो देना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, तो अगेन आपकी लाइफ में पैशन तो वापस आ रहा है, ठीक है? एन्जॉयमेंट, जो अर्थली एन्जॉयमेंट जो आप करने आए हो, जो लग्ज़री आप लेने आए हो, जो भी वेल्थ आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म है कि आपको मिलेगी, 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 ठीक है? क्लेम कर लीजिएगा एनर्जीज़ को, क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ आई है, ख़ास तौर पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए आया है, और जो लोग सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए सक्सेस का भी आया है। तो जिन लोगों ने भी कोशिश की कि आपकी सक्सेस को स्टक कर ले, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है? तो ये दोनों का आना, मैं आपको बता दूं, एक हर है तो एक हरी है, दोनों ही एक एक दूसरे से, ये खास तौर पे ट्विन फ्लेम की बात भी यहाँ पर आ रही है, थोड़ा थोड़ा मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो ये अगेन यिन एंड यांग की एनर्जी है एक तरीके से, ठीक है? और जो लोग जानते होंगे उनको तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप अदर रिलीजन से भी है तो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यिन एंड यांग की बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है? तो डेफिनेटली आपका यूनियन होने वाला है। जितने लोगों ने आपके यूनियन को होने से रोका है, उनको लॉर्ड शिवा देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज आपके लिए, बहुत प्यारी एनर्जीज आई है। वाओ, ओके, तो ये थी आपकी आज की फुल मून की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।